नमस्कार, मैं सरोज कुमार पांडे। आज आपको क्लास 10th ट्रायंगल चैप्टर 6.1 का थेल्स थ्योरम यानी बीपीटी थ्योरम समझाने आया हूं। बीपीटी थेल्स थ्योरम में कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। इसमें कहते हैं कि ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई भी लाइन खींच देंगे तो बाकी के दो दूसरे साइड को वो पैरेलल लाइन डिवाइड सेम रेशियो में करेगी। ठीक है, देखते हैं ए बी सी। मैं दावा करता हूं जब ये समझाऊंगा आपको बहुत बेहतर से आसानी से समझ में आएगा, और मैं लास्ट में जानना भी चाहूंगा और खुश होऊंगा अगर किसी को नहीं आया तो ये जानकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि इसके लिए प्रयास निरंतर जारी रहेगा। देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी के पैरेलल मैंने एक लाइन ये खींच दिया। क्या लाइन है ये? डीई। डीई पैरेलल है किसके? बीसी के। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, तो दिया हुआ है गिवन आपको दिया हुआ है डीई पैरेलल है किसके? बीसी के। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये लाइन इसके जब पैरेलल है तो इस साइड में जो डिवाइड कर रही है और इस साइड में जो डिवाइड कर रही है, बांट रही है, वो सेम रेशियो में कर रही है। तो यानी ये दिया है आपको एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए छोटा सा यहां पे मैं एक रफ कर दे रहा हूं। अगर आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आसानी से आप जल्द ही बना लेंगे। एक लाइन है, एक लाइन में मैंने ये परपेंडिकुलर खींच दिया। नाम मैं वही रख रहा हूं जो नाम उसमें है। ये ए बी है, ए बी एक लाइन है। ए बी एक लाइन में मैंने एक परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड खींच दिया जिसका नाम ई एम है, राइट। तो जिस पे परपेंडिकुलर खींचते हैं वो बेस होता है, ये बेस है और ये एल्टीट्यूड। ठीक है, अब इसको मैंने एक ट्रायंगल में ले लिया। ठीक है, एडी। तो एडी ई एक ट्रायंगल है और इसका हाइट एल्टीट्यूड ये है। अगर मैं यहां से ये लाइन इसको मिला दूं तो ये भी एक ट्रायंगल हो गया बी डी ई। इसके लिए भी हाइट ये ही है। ठीक है, क्योंकि ये सेम लाइन पे, सेम लाइन पे, तो यानी ए बी के लिए भी एल्टीट्यूड यही है और एडी के लिए भी एडी के लिए भी एल्टीट्यूड यही है। ठीक है, तो ये जो एल्टीट्यूड है दोनों ट्रायंगल के लिए, तो ये आप एक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो देखिए, अब मैं ये यहां पे कहता हूं, ये एक ट्रायंगल लिया, इस पे मैंने एक एल्टीट्यूड खींच दिया ई एम। ई एम एक एल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल पे एडीई पे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो भी आप करेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन है, जो भी आप एक्स्ट्रा करेंगे तो आपके कंस्ट्रक्शन में आएगा। तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया? ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर एडी। ठीक है, इसी तरीके से आप बीई को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, बीई को आपने ज्वाइन कर दिया तो लिखेंगे बीई ज्वाइन। ठीक है, तो पहले मैं इस तरफ को ही समझा देता हूं। तो आपने दो ट्रायंगल लिया एडीई, आप लिख रहे हैं यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। अब आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस। बेस क्या लेंगे? एल्टीट्यूड किस पे है? एडी पे, तो बेस आपका एडी हो गया। एडी इंटू हाइट। हाइट क्या है आपका? ईएम, एल्टीट्यूड ईएम। इसमें भी आपका सेम होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, बीडीई बेस आपका ये है, क्योंकि इसी लाइन पे ये एल्टीट्यूड है, तो ये बेस है और ये एल्टीट्यूड, तो हाफ बेस हो गया आपका बीडी इंटू ईएम, राइट। हाफ से हाफ कट गया, ईएम से ईएम कट गया, क्या है आपका? एडी बाय बीडी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है,
अब सेम इसी तरह का प्रोसेस आप यहां पे भी करेंगे। ठीक है, तो आपने किया, यहां से ये एक परपेंडिकुलर खींच दिया जिसका नाम डी एन रखा। ठीक है, और यहां से जो लाइन है इसको मिला दिया आपने, राइट। तो सी डी। अब आप देखिए सेम इसी तरीके से आप यहां पे ले लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। क्या होता है? हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। हाफ बेस, बेस क्या हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन पे ये एल्टीट्यूड खड़ी है, तो ए ई आपका बेस हो जाएगा, ए ई आपका बेस, और एल्टीट्यूड डी एन हाफ बेस, बेस इधर क्या हो जाएगा, सीई बेस हो जाएगा आपका, और हाइट इसमें भी डीएन ही जाएगा, एल्टीट्यूड। ठीक है, तो देखो हाफ से हाफ कट गया, डीएन से डीएन कट गया, आपका आया ए ई बाय सीई, राइट। ये सेकेंड इक्वेशन। अब डीई पैरेलल सीई है, यहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल बना है और दोनों का बेस सेम है, जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया सी डी ई, सी बी था ना, सॉरी, बी डी ई, ये एक ट्रायंगल था, और दूसरा ट्रायंगल सी डी ई, यानी ये वाला, राइट। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल है और दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का एरिया भी सेम होगा। इफ टू ट्रायंगल्स आर इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड बोथ हैव सेम बेस, देन देयर एरिया विल बी इक्वल। तो इस हिसाब से, इस डायलॉग से, इस रूल से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने कहा आप यहां लिख देना, इफ टू ट्रायंगल्स आर इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड बोथ हैव सेम बेस, देन देयर एरिया विल बी इक्वल। ठीक है, ये यहां पे आप लिख देंगे, राइट, हो गया। तो अब आप देखिए, मुझे तो ये प्रूफ करना है। ठीक है, इस बात को प्रूफ करने के लिए पहले मैं इसको लिखता हूं। तो मैंने यहां पे लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू, अभी नहीं लिख रहा हूं, दूसरा मैंने ये किया था। ठीक है, तो इसको लिखा मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, दे देता हूं यार, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये लिखा, इक्वल टू अभी नहीं लिखा। अब आप ध्यान से देखिए कि ADE क्या है, ये AD, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ADE दोनों का एरिया तो सेम ही होगा क्योंकि एक ही नाम है। हाँ भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये मैंने अबव ऊपर प्रूफ कर दिया है। इसको थर्ड इक्वेशन दे देते हैं। ठीक है, तो ये हाँ भाई बराबर है, क्यों, क्योंकि इसके लिए लॉ है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल होते हैं और दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का एरिया भी सेम होगा। हाँ ठीक है, तो अब ADE बाय BDE, जब मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किया था तो क्या आया था, AD बाय BD, क्या आया था, AD बाय BD, और जब इसको मैंने प्रूफ किया था तो क्या आया था, AE बाय CE। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में इक्वल है, इसको सॉल्व करने से ये आया, इसको सॉल्व करने से ये आया, बीच में इक्वल टू है, लिख दिया। ये टू प्रूफ में था, इसे मुझे साबित करना था, टू प्रूव। अब ये यहां पे प्रूव्ड हो गया है, हैंस प्रूव्ड।
उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो ये प्रयास जारी रहेगा, मुझे लगता है जरूर आया होगा। थैंक यू।